पे ग्रामीणों को हमने देखा कि वो खुद हाथों पर फावड़ा लेकर रोड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ अब इसको पुनः जो है ग्रेवल रोड बनाऊंगा, उसके बाद ही सीसी रोड होगी। मध्य प्रदेश में मौजूदा सरकार विकास के ढींगे हाँकती नजर आ रही है, पर जमीनी हकीकत पर ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत योजनाओं का लाभ आज तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है अनूपपुर जिले का पुष्पराजगढ़ जनपद, जहां ग्राम पंचायत कोयलारी में ग्रामीणों ने सिस्टम की मार से थक हार कर खुद ही मोर्चा संभालते हुए जर्जर सड़क से परेशान होकर श्रमदान करने की ठान ली और एक दिन में बना डाली सड़क। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम प्राथमिक विद्यालय सिवनी संगम के पास खड़े हुए हैं। यहाँ पे प्रशासन की वजह से यहाँ पे टीचरों की भर्ती की जाती है कि यहाँ पे स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया जाए। जब यहाँ पे रोड ही नहीं बनी है तो विद्यालय पर टीचर कैसे पहुँचेंगे? जब विद्यालय पर टीचर पहुँचेंगे नहीं तो आपको सीधे समझ में आ रहा है कि यहाँ के बच्चों का पूरा भविष्य संकट पर है। फिर ग्रामीणों को हमने देखा कि वो खुद हाथों पर फावड़ा लेकर रोड का निर्माण कर रहे हैं। ये ग्रामीणों की मांग, हमने कई ग्रामीण वासियों से बात की है कि यहाँ पे सड़क निर्माण नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम अपने से इस चीज को निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राम वासियों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण किया जाए ताकि गांव वालों को कोई भी संकट का सामना न करना पड़े। BST न्यूज़ 24 से श्रद्धा वर्मा। गौरतलब हो कि अनूपपुर जिले का पुष्पराजगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कोयलारी, जो कि शहडोल संसदीय क्षेत्र और पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ग्राम कोयलारी सांसद हिमाद्री सिंह का पैतृक गृह ग्राम भी है। फिर भी आज तक इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कोयलारी ग्राम के सिवनी संगम मेन रोड से प्राथमिक विद्यालय बस्ती की ओर जाने वाला मार्ग आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जर्जर है। बरसात के दिनों में घुटने भर कीचड़ होने से स्कूली छात्र छात्राओं के साथ टीचर तक स्कूल नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर सर किस चीज़ का काम चल रहा है? ये सर अभी जो है अपने रोड का काम चल रहा है, जिसमें हम आम पब्लिक जो ग्रामवासी सिवनी संगम के हैं वो संगठन होके और ऐसे अपने लिए, खुद के लिए और अपने ग्राम के लिए एक योजना बना के और मुरम डाल के इस पे आवागमन के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। साथ ही स्कूल के आगे पढ़ने वाली बस्ती के ग्रामीणों को भी इस सड़क पर पैदल चलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे में अगर कोई भी गांव में बीमार पड़ गया तो उसे एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं मिल पाती। इस जर्जर सड़क की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। ये कितने वर्षों से ऐसे रोड की हालत खराब है? इससे कितने परिवार प्रभावित होते हैं जो ये मार्ग सिवनी संगम से और गाँव की ओर जाता है? सर इससे बहुत प्रभावित होते हैं। सबसे पहले तो ये सीधा मतलब रोड से, मेन रोड से और स्कूल से जुड़ा है, तो उसमें बच्चे भी आवागमन में प्रभावित होते हैं और टीचर जो है वो भी नहीं आ पाते हैं। और हम आम लोग पब्लिकों के लिए जैसे कोई भी ईंट गिट्टी राड छड़ सीमेंट वगैरह अगर कुछ चाहे ग्रामीण बनवाने तो उसके लिए भी गाड़ी में दिक्कत होती है लाने के लिए। मतलब रोड खराब होने की वजह से आवागमन नहीं हो पाता था। जी जी जी। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस गांव में ग्रामीणों ने पक्की सड़क बनाए जाने के लिए सांसद, विधायक, संबंधित विभाग, यहां तक कि ग्राम पंचायत जनपद से लेकर जिला तक के दरवाजे खटखटा चुके हैं, फिर भी इन ग्रामीणों की व्यथा किसी ने नहीं सुनी। ऐसे में थक हार कर ग्रामीणों ने सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए इस जर्जर खस्ताहाल सड़क को चलने योग्य बनाने की खुद ही ठान ली और जुट गए श्रमदान में और एक ही दिन में लगभग 500 मीटर सड़क को चलने योग्य बना दिया। ग्रामीणों के श्रमदान से बनाई जा रही सड़क का जायजा लेने जब मीडिया की ग्राम कोयलारी के सिवनी संगम पहुंची, तब वहां पर मौजूद ग्रामीणों से श्रमदान करने की वजह जानी, जिस पर ग्रामीणों ने सिस्टम की नाकामी को बताया और कहा कि हम कई सालों से जनप्रतिनिधि अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, जब किसी ने हमारे दुख को नहीं समझा तो अब हम खुद ही परेशान होकर सब मिलकर इस सड़क को चलने योग्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही शासन प्रशासन को आईना दिखाते हुए पक्की सड़क बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। सर क्या कारण है कि आज ग्रामीणों को फावड़े रख के खुद काम करना पड़ रहा है? आप क्या है, एक जिम्मेदार पद पर है, इस कारण से इनकी उत्साही भी है और हम लोगों को भी सचेत दे रहे हैं। युवक हैं, श्रमदान क्या चीज़ होता है। आज भी श्रमदान की ओर से इन लोग एक पहचान भी दिए। मेरे को बहुत ऐसा है कि आने वाले समय में भी ये श्रमदान और भविष्य में होना चाहिए और युवा को बढ़ना भी चाहिए और हमारे शासन प्रशासन को भी जानकारी होना चाहिए कि युवा हमारी संगठन किस तरीके से है और कैसा कर रहे हैं।
वहीं जब गांव के सरपंच से हमने इस मामले में बात करने की कोशिश की तो सरपंच साहब के जवाब से दंग रह गए। उन्होंने बताया कि 3 वर्ष पूर्व ग्रेवल रोड बन चुकी है, अब हम इस सड़क पर फिर से ग्रेवल रोड बनाएंगे। जब तक 2-3 बार ग्रेवल रोड नहीं बन जाती तब तक यहाँ सीसी सड़क नहीं बनाई जा सकती। मेरे ही अभी समय में बना है, ग्रेवल रोड मेरे ही समय में बना है। इसी सड़क के लिए आपके द्वारा इसमें क्या कुछ प्रयास किया गया है? मेरे द्वारा प्रयास किया गया है, लेकिन अभी स्थिति जब तक सही नहीं है, भले मैं इनको सीसी रोड के लिए 500 मीटर दिया हूँ, अब इसको पुनः जो है मैं ग्रेवल रोड बनाऊंगा, उसके बाद ही सीसी रोड होगी। ठीक। और एक वर्ष यहाँ पर बना था कुछ साल पहले, ग्रेवल रोड पंचायत से बनवाया गया था। तो अब यहाँ ऐसी ज़मीन है तो ग्रेवल रोड से तो काम नहीं चलेगा। तो हम भी शासन से मांग करते हैं कि यहाँ पर आवागमन के लिए, इस रोड के लिए सीसी पक्की ही सड़क अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं सरपंच साहब को भी बोलना चाहूँगा कि सांसद ग्रेवल एक विधायक बार आप करा दिए हैं, लेकिन आप और इसी के साथ साथ सांसद महोदय जी, हमारे विधायक हुंदेलाल जी हैं, उनसे भी आग्रह करूँगा इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो हमारे गांव में आके जो पावन नगरी नर्मदा के किनारे बसी हुई है उसमें इतनी गंभीरता समस्या है, उसको आके जो है वो देख ही नहीं रहे हैं। और सबसे पहली शिक्षा की क्षेत्र कमी है, इसलिए कि यहाँ पर कोई अधिकारी स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, मेन समस्या ये है। उसके बाद हमारे गांव में तो खैर अब इसी की कमियों के कारण हम खुद हल करने के लिए, सभी लोग ग्रामीण जन इस रोड को हल करने के लिए हम सभी लोग भिड़े हुए हैं।